सत साहब दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5वें का क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसको मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले में कुल मिला करके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं उसको, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन, इनमें हम लोग को ये बताना है कि जो समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो हम लोग को ये बताना है कि इसमें प्रथम पद कौन है, उसके बाद सार व अंतर निकालना है। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे भाई? निम्नलिखित में से प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। ठीक है मेरे भाई, हम लोग को क्या लिखना है? प्रथम पद लिखना है और सार व अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 3 1 और यहाँ पर -1 रहेगा मेरे भाई। 3 1 -1 और -3, ये डॉट 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 ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा जिस तरीके से ये लिखा हुआ है संख्या। तो दोस्तों ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ये 3 1 -1 -3, ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, ये समांतर श्रेणी में है। किस में मेरे भाई? समांतर श्रेणी में है। तो उसके बाद अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, तो हम लोग को इन्हीं संख्याओं में से प्रथम पद ज्ञात करना है और सार व अंतर ज्ञात करना है, निकालना है, लिखना है। ठीक है मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 1 और -1 और -3, ये संख्याएं डॉट 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 आगे चलती हुई चली जाएंगी। ठीक है मेरे भाई? तो इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले ये जो समांतर श्रेणी में है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसका प्रथम पद कौन हो जाएगा? ये जो 3 है यही इसका प्रथम पद हो जाएगा। मैं आप लोग को बताया था कि कोई भी संख्याएं से दी हुई है, ये जो होता है पहला A1, A2, A2, A3, A4 और ये संख्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। जब मैं चैप्टर नंबर 5 का इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो वहाँ पर मैं कंप्लीट जानकारी आप लोग को दिया था इसके बारे में। ठीक है? तो ये जो हो जाएगा A1, A2, A3, A4, ये डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा। तो जो A1 होगा ये इसका पहला पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहला पद हो जाएगा। और A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है? इसका प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका पहला पद हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1, A1 बराबर यहाँ लिख लीजिए पहला पद, जो इसका पहला पद हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद पहला पद 3 हो गया, उसके बाद क्या ज्ञात करना है हम लोग को? सार व अंतर ज्ञात करना है। तो मेरे भाई सार व अंतर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग नोट में डाल करके, नोट नोट लिख करके लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सार व अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई? सार व अंतर, सार व अंतर
निकालने के लिए देखिए मेरे भाई, सार व अंतर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा सार व अंतर। सार व अंतर। सार व अंतर बराबर दूसरा पद दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस पहला पद। देखिए, जब भी हम लोग सार व अंतर निकालने के लिए बोलेगा, ये अध्याय नंबर 5वें चैप्टर नंबर 5 में इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी सार व अंतर निकालने के लिए बोलेगा तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। जो माइनस करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही आपका सार व अंतर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, जब भी क्वेश्चन में सार व अंतर निकालने के लिए बोले तो आप लोग को दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वही आपका सार व अंतर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सार व अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो 1 कर देंगे और माइनस पहला पद क्या है मेरे भाई, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, सार व अंतर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका सार व अंतर हो गया। क्वेश्चन में हम लोग से क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, प्रथम पद और सार व अंतर निकालने के लिए बोला था। तो इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा और जो सार व अंतर हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर पहले में 4 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं भाई, चारों क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं। यानी हम लोग को चारों क्वेश्चन में प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। तो जो भी डाउट बचा होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका डाउट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। एक भी सिंगल डाउट नहीं बचने वाला है। तो यहाँ पर आगे क्या लिख देना है मेरे भाई, यहाँ पर आगे लिख देना है, अतः अतः इसका अतः इसका प्रथम पद अतः इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रथम पद 3 तथा तथा सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, -2 हो जाएगा। ठीक है? तो यही इसका राइट आंसर है। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, -5 -1 और 3 7, ये डॉट 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 संख्याएं आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, -5 -1 3 और 7, ये डॉट डॉट आगे भी निरंतर ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए मेरे भाई, ये डाउट क्लियर कर लीजिए। जो E1 को हम लोग क्या करते हैं, पहला पद। तो E1 बराबर -5, E2 बराबर मेरे भाई -1, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा पद। तो ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो -1 लिख दिया हूँ इसको साइड में लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, E2 आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पद। दूसरा पद। तो A2 बराबर क्या दिया हुआ है, दूसरा पद हो जाएगा। दूसरा पद क्या है, -1 है। ठीक इसी प्रकार से 3 जो है, सॉरी A3, ये आपका तीसरा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। A4 जो है क्या हो जाएगा, चौथा पद। क्या है मेरे भाई, चौथा पद। तो A4 ये चौथा पद है। A4 चौथा पद क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये संख्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। इसका जो पद है मेरे भाई, A5 A6 A7 A8, मतलब ये आगे बढ़ती हुई संख्याएं चली जाएंगी। उसी हिसाब से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आप मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या याद करने के लिए बोला है, पहला पद।
तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, -5 हो जाएगा। ये आप इसका पहला पद हो जाएगा। उसके बाद सार्व अंतर। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दूसरा पद क्या है, दूसरा पद जो है वो -1 है। और पहला पद क्या है मेरे भाई, माइनस, हम लोग माइनस कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद -1 यहाँ पर +5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए जो इसका पहला पद है मेरे भाई, वो -5 हो जाएगा, और जो इसका सार्व अंतर है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः इसका, अतः इसका पहला पद, पहला पद क्या हो जाएगा, अतः इसका पहला पद -5 तथा सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर, सार्व अंतर 4 होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ मेरे भाई, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये संख्याएं डॉट डॉट आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, 9 कितना मेरे भाई, 9/3, उसके बाद 13/3, ये संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए हो सकता है आप लोग के मन में ये डाउट हो कि ये संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो यहाँ पर क्या ऐड करना होगा। यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं में हम लोग को 4 ऐड करते हुए चलना है, तो आगे संख्याएं निरंतर बढ़ती हुई चली जाएंगी। क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये संख्याएं जो है आगे भी निरंतर हैं। लेकिन हम लोग को इतना ही याद करना है। तो देखिए 1 में हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, दूसरी वाली संख्या मिल जाएगी। यानी अंश जो है वो 5 मिल रहा है। फिर से 5 में हम लोग 4 को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 9 में हम लोग 4 को ऐड कर रहे हैं तो 13 मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से 13 में हम लोग 4 को, कितना मेरे भाई, 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। तो ये संख्याएं निरंतर बढ़ती हुई चली जाएंगी, क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है। लेकिन जो दिया हुआ है हम लोग उसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का राइट आंसर हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो चीज़ें मैं लिखा हूँ पहले इसको इरेज कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो दिया हुआ है सिर्फ उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डॉट डॉट आगे भी रहेगा। तो देखिए मेरे भाई, ये पहला पद हम लोग को निकालना है। तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, पहला पद, पहला पद 1/3 है। इसका पहला पद a1, a1 बराबर पहला पद, पहला पद क्या है, 1/3, ये इसका पहला पद है। उसके बाद पहला पद और सार अंतर निकालने के लिए बोला है। तो पहला पद क्या हो गया, 1/3, ये पहला पद हो गया। अब सार अंतर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सार व अंतर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, सार अंतर बराबर दूसरा पद, दूसरा पद मेरे भाई, और माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद, दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्योंकि जो पहला पद है वो क्या दिया हुआ है, 1/3, और दूसरा पद क्या है मेरे भाई, 5/3 दिया हुआ है। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन में यही बताया हूँ कि दूसरा पद हम लोग, सॉरी, सार अंतर हम लोग को निकालने के लिए
दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है। तो दूसरा पद 5/3 दिया हुआ है और पहला पद क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो 5/3 माइनस 1/3 हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे, 5/3 माइनस 1/3 करेंगे। जैसा कि जो हर होता है मेरे भाई, जो हर होता है अगर सेम संख्याएं होंगी तो हम लोग को क्या करना होता है, ऊपर जो अंश होता है अंश में से अंश को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो अंश में से अंश को हम लोग माइनस करेंगे अपॉन में। इसका ऐसे समझिए, इसका एलसीएम हम लोग ले ले रहे हैं। तो 5 - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः इसका पहला पद, अतः इसका पहला पद, अतः इसका पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका पहला पद 1/3 तथा तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 4/3। तो हम लोग से क्वेश्चन में सार्व अंतर और पहला पद ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इसका पहला पद 1/3 है और इसका जो सार्व अंतर है 4/3 हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो के माध्यम से अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। देखिए मेरे भाई, ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 अंक में देखने को मिलेगा आपको। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आप लोग को। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देखने को मिलते हैं तो 1 अंक में देखने के लिए मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन अति लघु में आते हैं तो 2 अंक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पॉइंट वाला जो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करने आना चाहिए बस। तो ये वीडियो में बनाऊंगा ये सारी चीज़ें ताकि आप लोग को समझ में आए और अच्छी तरीके से पॉइंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो आप लोग को। ठीक है, तो एक वीडियो में लाऊंगा आगे चल के, जिससे आप लोग को पॉइंट का गुणा और डिवाइड, ऐड, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो कभी ना कभी ज़रूर लाऊंगा और मैं एक एक चीज़ें आप लोग को सिखा दूंगा कि पॉइंट में जो संख्याएं दी होती हैं उसको ऐड कैसे किया जाता है, उसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उसका डिवाइड कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक एरर है जो टाइपिंग एरर है। यहाँ पर 2.8 रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई, 2.8 रहेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, 2.8 रहेगा। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर 2.8 आप लोग कर लीजिएगा, 2.8। 1 मिनट, फिर से वही बात हो गई। हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा, 2.8 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2.8 रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये संख्या निरंतर आगे भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 0.6 और कॉमा 1.7, उसके बाद 2.8, 3.9, और ये संख्या निरंतर आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो मेरे भाई, इसका पहला पद यानी A1 बराबर पहला पद, इसका पहला पद क्या है, पहला पद, इसका पहला पद 0.6 है। क्या है, इसका पहला पद 0.6 है। दूसरा पद जो है 1.7 है। तीसरा पद 2.8 है। चौथा पद जो है इसका 3.9 है।
लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला पद और सार व अंतर निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग ज़्यादा न निकाल करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। तो इसका पहला पद a1 बराबर पहला पद 0.6 हो जाएगा। ये इसका पहला पद हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सार व अंतर निकालना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, सार व अंतर। तो सार व अंतर निकालने के लिए मैं आप लोग से बताया, सार व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है मेरे भाई, दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद क्या है 0.6 है। दूसरा पद माइनस पहला पद। सारवंतर निकालने के लिए इस जो सारवंतर निकालने के लिए इस फार्मूले को याद रखिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 1.7 है और पहला पद 0.6 है। तो हम लोग 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1.1 बचेगा। क्या बचेगा, 1.1 हो जाएगा। तो देखिए 1 में से 0 को हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 में से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए मेरे भाई, क्या लिखना है आप लोग को, यहाँ पर लिख लीजिए अतः अतः इसका अतः इसका पहला पद अतः इसका पहला पद जो है मेरे भाई, क्या हो जाएगा 0.6 तथा सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों क्वेश्चन को मैं बताया आप लोग को, और ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्योंकि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आप लोग को और बोलूँगा मेरे भाई, कि जैसे मैं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, चारों क्वेश्चन आपके जो अध्याय 5वां है उसका पहला नंबर क्वेश्चन जो था उसमें चारों क्वेश्चन दिए थे, तो चारों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दिया। लेकिन आप लोग एग्जाम में अच्छा करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए ठीक इसी प्रकार से संख्याएं खुद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक इसी प्रकार से 10-20 क्वेश्चन को लिखिए और पहला पद निकालिए, सारवंत निकालिए, पहला पद सारवंत सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व करिए। क्योंकि जो सिलेबस के अनुसार सॉल्व करेंगे तो वही इंपॉर्टेंट है, उसके अदर जो भी पढ़ेंगे आप लोग कोई मतलब नहीं है। तो खुद से कई क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहला पद सारवंतर, पहला पद सारवंतर निकाल लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग पहला पद समझ लिए हैं, तो इसमें चाहे पहला पद पूछे और चाहे 10वां पद पूछे और चाहे 20वां पद पूछे, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कौन से पद की बात कर रहा है। आप लोग संख्याएं लिख करके तुरंत बता देंगे ये कौन सा पद है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई कि जब आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं ना और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझते हैं ना, तो बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक एक चीज़ें समझ सकते हैं। यही चीज़ ध्यान रखा करिए कि रिवाइज जरूर किया करिए, मेहनत अच्छी तरीके से किया करिए। अब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आप पूरी जी जहान से अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, और अच्छी तरीके से पढ़िएगा ज़रूर। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।